तोड़ो, तोड़ो इसको, इसको तोड़ो यहाँ पे लगा। नहीं नहीं, हटाना उठाना नहीं, तोड़िए आप इसको। आप लोग इनकरेज करते हैं लोगों को एकदम, हटाइए इसको तोड़ कर। तो ये अभी आपने सुना और ये पहुंच गया जेसीबी, इसीलिए हमने कहा था कि साथ साथ जेसीबी भी चल रहा है, उसका एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अरे यार इसको तोड़ो ना, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा बोल रहे हैं तब। ये पब्लिक का कोई घेर के रख लेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या किसी का? इसको हटाइए। कल मैं फिर आऊँगा, अब एक भी कपड़ा का आपका फूटा हुआ रहा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर रांची को सुधारना है तो आपको भी उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना पड़ेगा। हम नहीं जानते 5 दिन और 1 रोड में नहीं लगना है तो नहीं लगेगा बस। ठीक है, तो तुम्हारे साथ हम अंदर कर देंगे, याद रखना। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पकड़ के अंदर कर दूंगा। कश्मीर वस्त्रालय सर कस्टमर की गाड़ी आता है ना। नहीं, तुम क्या कर रहे हो अभी? आपसे कौन ले रहा है? आपसे पैसा कौन अभी बता रहे हैं 11 बजे हम लगाए हैं, अभी 1 भी नहीं बजा है। हमसे 60 रुपया मांगा। हाँ हाँ, 50 रुपया तक। अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। नहीं नहीं, इनको अरेस्ट कीजिए। अभी क्यों कर रहे थे? अभी बोले कि हम अभी दूसरा देखो उसका आदमी भी ए, गाड़ी है, चलो। यही लिया तो 100 रुपया दिए, अभी 2 20 रुपया। तो बोल रहे हैं साहब यार कि तुम नहीं हम अंकल पैसा नहीं ले 100 रुपया ले चलो इनको, पकड़ के ले चलो। ए तुम कर, ले चलो ले चलो। तुम किसका है? तो इनका 60 रुपए ले रहे हैं। ये क्या है? कश्मीर वस्त्रालय को बुलाओ यहाँ पे। कितना कितना रसीद काटे? कितना पार्किंग का रसीद कटा है? यहाँ बोर्ड कहाँ है? ए, सुनो, रसीद दीजिए, रसीद कितना कटा? अभी जैसे हम आई हैं, इतने गाड़ी लगा हुआ आप जैसा है। वही बता रहे हैं मैम। अभी देखिए मेरा आँख खराब है, मालिक जबरदस्ती बोल रहा है। ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एक अलग से कूपन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और एक निगम का कूपन, तो ये आप देख सकते हैं। आपको किसने बोला है काटने के लिए? यहाँ पे किसने बोला है? रांची नगर निगम का है। आईडी कहाँ है? आईडी आईडी हम लोग का नहीं होता। कौन है, किनको मिला है यहाँ? फैयाज अली। हाँ, फैयाज अली। फैयाज से बात करवाइए। सुनो, हम लोग हटो नहीं तो उठा के मैं ले जाऊंगा, तुमको अंदर कर दूंगा 2 मिनट में। अंदर तुम 2 मिनट में यहाँ नहीं रहोगे, हटो यहाँ से। सुनो, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। और यहाँ पे आप अपने बच्चों को, यहाँ पे जो स्कूल में आ रहे हैं उसको भी आप पार्किंग करवा रहे हैं, मैं फाइन कर दूंगा आपके स्कूल पे। आपके बच्चे आप अनाउंस करवाइए यहाँ पे, और आपके बच्चे एटलीस्ट यहाँ पे नहीं लगाएं। बाकी लोग रहेंगे, मैं गाड़ियाँ जब्त करूँगा। आपके जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके स्टूडेंट यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, नॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। मैं भी इसी स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, मुझे पता है कितना पार्किंग है आपके पास। आप एक अच्छे प्रिंसिपल की तरह पेश आइए और सारे स्टूडेंट का अंदर लगवाइए, ठीक है? कल से नहीं लगना चाहिए। हटाओ भाई, तुम लोग क्यों ऐसी कर रहे हो? हटाओ, क्या जब्त करवाना है? और कोई भी यहाँ पे डिजिटल का इनको शोकआउट कीजिए कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट का इन्होंने परमिशन लिया है कि नहीं। कहाँ गया मेरा? सुनो, इनको शोकआउट कीजिए कि डिजिटल इन्होंने एडवर्टीजमेंट का परमिशन लिया है कि नहीं। फुटपाथ में इन्होंने किनके परमिशन से इन्होंने पोल गाड़ा है, दूसरा। और तीसरा, इनको फाइन कीजिए। क्लियर? मैं आगे जा रहा हूँ, फाइन करके आप लोग आइएगा, मेरे पास समय नहीं है। इनको 2 चीज़ बताइएगा, कोई भी पब्लिक स्पेस पे विदाउट परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप किसी तरह का पोल नहीं गाड़ सकते, पहला। दूसरा, अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे डिजिटल कोई कर रहे हैं तो उसका भी परमिशन लेना रहता है। तीसरा, अपने दुकान के बाहर डस्टबिन लगाना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है? तीनों को फाइन कीजिए, आधे घंटे में हटाने के लिए कहिए। अगर ये नहीं हटाते हैं हमको इन्फॉर्म कीजिए, मैं अपने लिए अप्लाई कर देते हैं। चल, नहीं, पहले आपको परमिशन मिलेगा तब हटाइएगा, अभी हटाना सुनिश्चित कीजिए। तो देखिए, तमाम क्षेत्रों को भ्रमण करते हुए अब ये जो अपर प्रशासक है मेन रोड में प्रवेश कर गए हैं, और मेन रोड में भी सख्त लहजे के साथ सख्त संदेश दुकानदारों को भी, और कुछ जो पुलिस के जो जवान हैं उनको भी फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। अपर प्रशासक ये आप देख सकते हैं
कि गाड़ी जो यत्र तत्र लोग पार्क कर रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दें। मेन रोड में तुम लोग की दुकान है, पता नहीं है पूरे राजधानी का मेन रोड है ये। एकदम दुकान के सामने सारा कुछ लगा के जाम किए रहते हो। मैं फाइन कर दूंगा, अगले बार से नहीं लगना चाहिए। हटाइए यहाँ से पूरा। डस्टबिन के बाहर फेंका हुआ है। अभी कोई लगाता है और क्या दुकान लगाता है यहाँ पे? कैसे यहाँ पे गिला है? वहाँ पे भी डब्बा फेंका हुआ है, देखिए ना। डब्बा बाहर हाँ फेंका ठीक है, डस्टबिन है, अच्छी बात है। पीछे डस्टबिन डब्बा रखा फेंका हुआ है। है। और ओपन में आपका कोई खाना नहीं बनेगा। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर है, फाइन करो इनको, ठीक है, फाइन कीजिए। और ये मोटरसाइकिल वगैरह हटवाइए। चलिए, ये मेन रोड है, निरीक्षण चल रहा है, इसी में वीआईपी की गाड़ियां भी पार हो रही है। मंत्री जी का है, तो खैर सबको थोड़ा सा जाम का मजा लेना चाहिए कि जाम जब होता है तो पब्लिक का क्या कुछ परिस्थिति होती है। तो आइए, तकरीबन 4 घंटा, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 4 घंटा अपर प्रशासक, सहायक प्रशासक और निगम की तमाम कई टीमें आज भ्रमण कर रही थी, वो आपको हमने दिखाया। लेकिन जानना जरूरी है कि सर आज तकरीबन 4 घंटा आप पैदल पूरे शहर का भ्रमण करते नजर आए। कई चेहरे ऐसे नजर आए, कुछ लोग गुस्से में नजर आए, आप समझाते नजर आए, फिर आप उनको भी कानून सिखाते नजर आए, वैसे भी लोग कानून सिखाते नजर आए। क्या कहेंगे, देख के क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुक्त स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके अभी हम लोग विशेष सघन अभियान चला रहे हैं। पूरे रांची को हम लोगों ने 10 रोडों में बांटा है और 10 रोडों में 10 डेडिकेटेड टीम हम लोगों ने गठन किया है और सारी टीमें आज निकली हुई है। स्वयं मेन रोड का मेरे द्वारा खुद पर्यवेक्षण किया जा रहा है। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो अनऑथराइज्ड रूप से अपने दुकान के सामने पार्किंग कर रहे हैं और जो 2 डस्टबिन लगाने का निर्देश उन लोग को दिया गया उसका पालन नहीं कर रहे हैं और स्वच्छता पे भी विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो और पुलिया रोड पे भी का पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया गया। 2 सेंट जेवियर्स स्कूल और सेंट जॉन्स स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल को भी मैंने निर्देश दिया है कि आपके जो भी स्टूडेंट हैं, अगर वो अपने मोटरसाइकिल या जो भी व्हीकल्स है उसको रोड पे लगाते हैं तो उनको मना किया जाए और अपने प्रीमिसेस में उनके व्हीकल्स को लगवाया जाए। अगर वो चूँकि रोड पे लगा रहे हैं अपने सारे व्हीकल्स को, जिसके कारण जाम की स्थिति यहाँ पे पुलिया रोड में हो रही है। और सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि 2 डस्टबिन लगाए और स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें। स्वच्छता सर्वेक्षण होने जा रहा है, इस बार रांची की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। हमारे तरफ से भी अपने सभी टीमों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी नाली हैं अगर वो ओपन है तो उनको स्लैब से ढका जाए, नालियों की सफाई की जाए, स्वीपिंग 2 बार किया जाए और अन्य इन्फोर्समेंट से रिलेटेड जो भी इशू हो उसको तुरंत सॉल्व किया जाए। देखा गया कि कई लोगों को आप जो समझाते नजर आए कि ये वाहन यहाँ पार्क नहीं होना चाहिए। अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारा पुराना दुकान है, आदम जमाने का है, पार्किंग सरकार देगी। देखिए, मेन रोड पे हम लोगों ने कुछ पार्किंग की भी व्यवस्था की है। 3 पार्किंग है मेन रोड पे। सभी दुकानदारों से हमने ये अनुरोध किया है कि अपने दुकान के सामने कोई भी वाहन को न लगाए, जो डेडिकेटेड पार्किंग स्थल है वहीं पे लगाए। अगर दोबारा वो लगाए जाएंगे तो उन पर निश्चित रूप से मैं फाइन करूंगा और उनके वाहन को भी मैं जब्त करूंगा। एक बात जो सामने आ रही थी, हालांकि 27 तारीख को आप लोग को द्वारा एक अपडेट कराया गया था, गिफ्ट डीड का जमीन, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है उनके द्वारा गिफ्ट डीड की ज़मीन छोड़ी गई है। गिफ्ट डीड की ज़मीन मुख्यतः सड़क के चौड़ीकरण के लिए छोड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि गिफ्ट डीड की ज़मीन पे वो पार्किंग कर रहे हैं या अनऑथराइज्ड रूप से अपने सामान को रख रहे हैं। तो अभी उनको बोल दिया गया है गिफ्ट डीड की ज़मीन को कृपया आप छोड़ दें। और ये वहाँ पे हम लोग को पेडेस्ट्रियन भी बनाने का हम लोग का रांची नगर निगम का प्रोग्राम है, जहाँ पे पैदल लोग चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल उनको बोला जा रहा है, नहीं मानेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कई जगह देखा जा रहा है, जैसे मान लीजिए अभी यहीं पे शहीद चौक से ही शुरुआत हुआ है, जो फुटपाथ है उस पर मेरे ख्याल से वो कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। तो क्या ये पूरे शहर में होगा? लेकिन कई जगह देखा जा रहा है कि अभी यहीं शुरुआत हो गया और उस पर भी दुकानें लगना शुरू हो गई। हाँ जी, कहीं पे हम लोगों ने फुटपाथ भी बनाना शुरू किया है और फुटपाथ पे अगर दुकानदार अपने दुकान लगाते तो निश्चित रूप से वो हटेंगे। अपर बाजार आप गए थे, अपर बाजार पे क्या कहें? देखिए, अपर बाजार में स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली में हम लोग गए तो दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई थी और वेंडिंग, अनऑथराइज्ड वेंडिंग किया जा रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे
कुछ जब्त भी किया है और कुछ जो अनऑथराइज गाड़ी लगी थी उसको भी फ़ोटो लेके ट्रैफिक एसपी साहब को मैंने भेजा है फाइन लगाने के लिए। वहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ नहीं लगाई जाएगी, अब पूरा रोड क्लीन रखा जाएगा और वहाँ पे वेंडिंग न करने का भी निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है। मतलब ये साफ है कि ये निरीक्षण के बाद फिर से एक बार जेसीबी निकलना तय है और वैसे जो लोग अवैध तरीके से जो शहर को यत्र तत्र कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होना तय है। हाँ, निश्चित रूप से। और मैं तो अनुरोध करूँगा नागरिकों को ही खुद अपना पहल करें और रांची नगर निगम को सहयोग करें। खुद आगे बढ़ के अगर वो काम करेंगे तो शायद हम लोग को इस स्तर पर जेसीबी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लास्ट में एक सवाल, अवैध पार्किंग जो वहाँ पे अभी बात हो रहा था, पार्किंग रहने के बाद भी एक अलग से पार्किंग का पैसा ले रहा है वो व्यक्ति, अलग कई जगह से कंप्लेन आ रहा है। हाँ, हम लोगों ने सारे जितने भी हम लोग संवेदक को हम लोगों ने पार्किंग दिया है उनको निर्देश दिया है कि आप वहाँ पे बोर्ड लगाएं और उस राशि का वहाँ पे उल्लेख करें जो राशि रांची नगर निगम ने तय किया है और कितने घंटों के लिए तय किया वो लगाना सुनिश्चित करें। एक जगह पे हमने देखा कि कोई प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी पार्किंग का पैसा वसूला जा रहा है तो उनको हम लोग नोटिस निर्गत करने जा रहे हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और आज तस्वीरें बहुत कुछ बयां करेगी आपके समझने के लिए। समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो नुकसान के लिए तैयार रहिए। ये क्यों कह रहे हैं हम, आगे तस्वीरें बहुत कुछ बयां करेगी क्योंकि बीत गया चुनाव का पर्व और अब फिर से एक्शन साफ देखने को मिलेगा आपको। हमने चुनाव के समय ही आपको बताया था क्योंकि अपर प्रशासक इस वक्त तमाम क्षेत्रों का कर रहे हैं मुआयना, भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी यत्र तत्र तरीके से सड़क को लोग अवरुद्ध किए हुए हैं, चाहे अतिक्रमण किए हों, चाहे वाहन पार्क किए हों, वैसे लोगों पे सीधी कार्रवाई और आगे के लिए रणनीति हो चुकी है तैयार। क्या कह रहे हैं अधिकारी आपको हम सुनाएंगे। तो इस वक्त ये तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं, अपर प्रशासक इस वक्त पहुंचे हुए हैं और साथ में पूरी टीम, सिटी मैनेजर और इन्फोर्समेंट टीम, तमाम अधिकारी और जो उनके कर्मी पहुंचे हुए हैं। अपर बाजार का भ्रमण किया जा रहा है, कई दिनों से लगातार बातें हो रही थी और चलिए बीत गया चुनाव का पर्व, अब होगी कार्रवाई। अनाउंसमेंट करवा तो ये एक तरह से अब सबके लिए उल्टी गिनती है। सचेत रहे, सावधान रहें, फिर भी अधिकारी क्या कर रहे हैं आगे आपको हम सुनाएंगे क्योंकि चुनाव तक तमाम कार्रवाई बंद हो चुका था लेकिन अब चुनाव समाप्त हुआ है और ये एक्शन अब साफ देखने को मिल रहा है। हमने पहले ही कहा था कि जैसे ही चुनाव का पर्व खत्म होगा कार्रवाई साफ दिखेगा। देखिए अब आगे होता है क्या। तुरंत साफ करवाइए, वो सामान को जब्त कीजिए वहाँ पे, ठीक है, और जो रोड में जो कर दिया उसको हटवाइए। ये यहाँ पे पिंक टॉयलेट बन रहा है आपका रंगरेज गली में, कौन बना रहा है? कोई बोर्ड नहीं, तो कोई बोर्ड नहीं लगाया है मैडम, ये तो लग ही नहीं रहा है कि आरएमसी बना रहा है, ठीक है। नहीं, बाहर बोलिए बोर्ड लगाए, अंदर काम करते रहे लेकिन बाहर बोर्ड लगाएगा, ठीक है। तो आगे नीला और हरा जिसको बोला जाता है उसको आप बाहर दुकान के बाहर रखिए। भले आपका उतना कचरा नहीं निकल रहा, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन दुकान के बाहर रहनी चाहिए, ठीक है। और ये जो आप लोगों ने बाहर, इसको फाइन करो, बाहर जो किया है फाइन करो। मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता कोई भी गलत चीज़ को मैं बताया। इसको 4-5 दिन होली का लगाते हैं फिर हटा देते हैं। इसको मात्र 200 रुपया फाइन करो, इसको ज़्यादा फाइन मत करो, 200 रुपया फाइन। 7-8 हम नहीं जानते, दुकान में रोड पे किसी तरह का मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप लगाते हैं, आप अपने मर्जी से नहीं चलाते हैं ना नियम, क्या किसी ने परमिशन दिया है आपको? तो फिर गलत है। हम नहीं जानते 5 दिन और 1 रोड में नहीं लगना है तो नहीं लगेगा, बस हम फाइन करें कि हटाओगे इसको? ठीक, हटा लो। और क्या है सर, क्या है? इसको भी नहीं तो बोलो एनफोर्समेंट टीम जब्त कर लेगा। अगर कोई नहीं बोल रहा है किसका है, इसको जब्त करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त धीरे धीरे लग रहा है, उठा के ले जाए इसको, जाओ जल्दी। टीम को देखते ही और प्रशासक को देखते ही किस तरह से ठेला खोमचा वालों में खलबली मची, ये तस्वीरें बयां कर रही है। ये आप आगे देख सकते हैं। अपर बाजार भी पहुंचे थे अपर प्रशासक
कहाँ के हम वो इसको काट के इसको कोई फाइन करवाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जो समझ रहे थे ना कि ट्रैफिक पुलिस ही आकर के जुर्माना करेगी, तो अब गया वो दिन। ट्रैफिक पुलिस तो अपना कार्रवाई कर ही रही है, निगम के द्वारा भी कार्रवाई किया जा रहा है। यदि आप नो पार्किंग जोन में यत्र तत्र वाहनों को यदि आप पार्क करते हैं, सड़क को अवरुद्ध करते हैं, तो ये होना तय है। ये पहले से हम कहते आ रहे हैं और ये सख्त एक्शन और ये सख्त शब्दों के साथ एसपी ट्रैफिक को मैंने भेज दिया है। तुम इसको तुरंत हटाओ ना, तो गाड़ी उठा के हम ले जाएंगे। नॉट हटा दे और नॉट फ्रॉम द नेक्स्ट, ठीक है? हटवाइए पूरे इसको वन वे कर हटवाइए, वन वे रहेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज केवल आज 11 टीम विभिन्न क्षेत्रों में निकली हुई है और ये तमाम क्षेत्रों का मुआयना किया जा रहा है। उसके बाद आपको भारी एक्शन देखने को मिलेगा। ये वाला जो दिया हुआ था, तमाम क्षेत्रों में, चाहे बरियातू कहें, हम रातू रोड कहें, काटा टोली कहें, मेन रोड कहें, अपर बाजार तो खुद यहाँ पे अपर प्रशासक मौजूद हैं, चूटिया कहें, डोरंडा कहें, हिनू कहें, हरमू रोड, तमाम क्षेत्रों में बड़ी अधिकारियों के साथ आज टीम भ्रमण में निकली है। उसके बाद आपको ये सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगा। क्या कर रहे हैं अधिकारी, हम आपको आगे सुनाएंगे। यहाँ पहले भी इस ठेला के चलते यहाँ पे लफड़ा हुआ था। क्या आपका है जी? हैं? इसको ट्रैक्टर को बुला के जब्त करो इसको। हम लोग इसको कैसे जब्त करोगे? कैसे उठवाओगे? तो देखिए इस वक्त खुद अपर प्रशासक यहाँ मौजूद हैं। तो उस दिन ये यहाँ से हटा लिए थे, काफ़ी गहमा गहमी हुई थी। ये टेलीफोन एक्सचेंज रहा आपको अपर बाजार होते हुए। अब तमाम अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और अब इसको जब्त करने का आदेश किया जा रहा है कि जब एक बार समझा दिया गया, इसीलिए हम देखिए बार बार हम ये बात करते हैं कि जब एक बार समझा दिया गया तो बातों को आप समझिए, अन्यथा आपका नुकसान होता है। और इस पर साफ आदेश देते हुए नगर अपर प्रशासक मारेंगे ना, होश उड़ा देंगे। भागो। ट्राई कर लीजिए, अगर मिल गया तो हटवा लीजिए, जेसीबी से जब्त कीजिए, ठीक है? तो अभी आपने सुना कि यदि ये हटा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा जेसीबी लाइए और इसको, बाकी जेसीबी आता है तो आप जानते ही है क्या होता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी। आज तो बस मुआयना चल रहा है, देखते रहिए आगे अभी कौन कौन आते हैं निशाने पे। अपर प्रशासक अब यहाँ पहुँच रहे हैं और उसके पहले ये जेवियर के पास हम पहुँच चुके हैं। यार ये रहा आपका जेवियर कॉलेज यहाँ पे और ये रहा सदर हॉस्पिटल। लेकिन देखिए आप, यहाँ से वहाँ तक बढ़ा हुआ है और इसमें परेशानी क्या होती है। ये टीम पहुँची है सफाई करने के लिए, क्या दिक्कत हो रहा है इस बॉक्स के चक्कर में? बॉक्स के चक्कर में पूरा सफाई नहीं कर पा रहे हो? हाँ हाँ। सुना भी आपने। अब इस कर्मचारी को जो है, जो लेबर यहाँ पे आया हुआ है, इसको सफाई करने का जिम्मा दिया गया है। अब क्या करेगा? अब इसके आसपास में जो कचरा रहेगा वो तो रह जाएगा और जब अधिकारी आएंगे भ्रमण में तो बेचारे ये फंस जाएंगे कि तूने सफाई किया कहाँ। लेकिन देखिए, लेकिन हमारा कैमरा ऐसे ही नहीं उठता है। जब टीम धरातल पर रहती है तब हम भी खबर अपडेट करने के लिए आप तक हम पहुँच जाते हैं। देखिए अब ये तमाम लोग अब वहाँ से हटा रहे हैं। मिला जुला करके बातें वही हो रही है कि थोड़ा थोड़ा सामान लाइए, बेचिए, घर परिवार चलाइए, मतलब साहब जियो और जीने दो। अरे वैसे भी बोला जा रहा है कि सदर हॉस्पिटल मतलब जेवियर कॉलेज से लेकर के सजना चौक तक कुछ भी नहीं लगाना है। आगे में काफी जगह है लेकिन नहीं लगाएंगे लोग। बार बार कहा जा रहा है जगह देख करके अपने व्यवसाय को कीजिए, अन्यथा देखिए उधर जेसीबी भी घूम रहा है, वो देख लीजिए, पीछे पीछे जेसीबी भी घूम रहा है। तो अभी यहाँ से कहानी शुरू हो चुका है। पहुंच रहे अधिकारी आपको आगे सुनाएंगे क्या कुछ होता है। हमारा सामान हम बिगाड़ नहीं रहा, हटाओ इसको, तुरंत हम हटाएंगे। ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तुमको हम आधा घंटा समय दे रहे हैं, आधा घंटा के बाद हम लौटेंगे तुरंत। ये पूरा हटवाइए, आप यहाँ से हटवाइए। ये वाला आप लोग इधर कर दिए हैं, इधर आपने आदेश कर दिया है इसको दुकान लगाने का। हटाओ इसको, जल्दी हटाओ। तो चलिए, सर्जना चौक से ये विजिट शुरू हो चुका है अपर प्रशासक का और पुरलिया रोड की तरफ बढ़ रहे हैं सदर हॉस्पिटल।
और जेवियर कॉलेज की तरफ। एक तस्वीर आपको हमने फिलहाल इनके आने से पहले दिखा दिया था। ठीक है, कितने देर में जब्त कीजिएगा इसको, और इसको बकरी बाजार ले जाओ। देख सकते हैं अभी यहीं पे ये ऑटो यहीं पे पार्क करके तो लॉक कर दिया गया है, ये रिक्शा लॉक कर दिया गया है। क्या क्या मतलब मेंटेलिटी है लोगों का, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। और होती है कार्रवाई तो बोलते हैं ऐसे ना वैसे। इसको तोड़ो, तोड़ो इसको तोड़ो, यहाँ पे लगा। नहीं नहीं, हटाना उठाना नहीं, तोड़िए आप इसको। आप लोग इनकरेज करते हैं लोगों को एकदम। हटाइए इसको तोड़ के। तो ये अभी आपने सुना और ये पहुंच गया जेसीबी, इसीलिए हमने कहा था कि साथ साथ जेसीबी भी चल रहा है, उसका एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। कई जगह लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जाली लगा दिया गया था लोहे का और उसको तोड़ने का आदेश। अब ये जो हमने तस्वीर आपको दिखाया था, अब अपर प्रशासन उस तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो मानने को लोग तैयार नहीं होते हैं, बार बार यहाँ कार्रवाई हो रहा है, उसके बाद भी कई लोग समझने को तैयार नहीं है। बार बार बोला जा रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसे ही जाम होता है। तो सेंट जेवियर कॉलेज ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लोगों को प्रशासन जो लोग हैं उनको बुलाने की बातें हो रही है। इसको सामान उठवाइए आप यहाँ से, सामान उठवाइए यहाँ से। क्या नाम है आपका? है, इसको फाइन करो। वो किसका है? किसी और का उधर चल गया। उसको जब्त करो, इसको फाइन करो। तुम 2 मिनट में क्या है इसमें दिखाओ। कॉपी किताब। हाँ, कॉपी किताब। इसको फाइन करो। ठीक है, तो तुम्हारे साथ हम अंदर कर देंगे, याद रखना। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पकड़ के अंदर कर दूंगा। ये क्लियर और साफ संदेश, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे इंतजार, सीधे आपके ऊपर कानूनी होगी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तैयार, क्योंकि बार बार हटाया जाता है, लोग बातों को समझते नहीं है, दोबारा फिर से आ जाते हैं। तो कुछ सामानों को जब्त करने का आदेश जो है उनको, उनके सामानों को जब्त करने का आदेश है, और जो हटा रहे हैं उन पर जुर्माना किया जा रहा है साथ साथ। नीचे बोले कि डेली दुकान लगाइए, डेली ले जाइए, हम लोग सबके पास पेंडिंग पेपर है सर। अभी नीचे एक मैम आई हुई है, सुनो, बात हुआ है अभी। इसको 200 करना, इसको 500 रुपया फाइन करना, ठीक है। और 10 मिनट में अगर नहीं हटाया तो ये सामान को उठाते हुए बकरी बाजार ले जाइए। और जो मैडम बोलिए बुला के लाइए, जाइए। सुनो, अभी नीचे गई है, बुला के लाइए, जाइए। उस मैडम को भी मैं फाइन करूंगा अभी, जाइए बुला के लाइए। मैडम को भी मैं फाइन फोन कर दे रहे मैम। 5 मिनट में हटाओ इसको, हटाओ इसको। समझ में नहीं आ रहा, इसको 500 रुपया फाइन करो। रुको, 500 रुपया फाइन करेगा तब तुम हटोगे। मैं नहीं जानता हूँ। कई चीज़ हम समझाते हैं, बताते हैं जो आपके हित की है, आपके लिए है। इसको जब्त कर लोगे। तो सहायक प्रशासक भी यहाँ पहुँच चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं अपर प्रशासक के साथ। सुनो, हम लोग तो हटो, नहीं तो उठा के मैं ले जाऊंगा, तुमको अंदर कर दूंगा 2 मिनट में। अंदर तुम 2 मिनट में यहाँ नहीं रहोगे, हटो यहाँ से। सुनो, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। और इसका फोटो खींचो, नेक्स्ट टाइम यहाँ रहेगा, इसको अंदर करना। आपका समय है, उसके बाद नहीं ना, समय नहीं, हम 1 घंटे के बाद भी आएंगे, मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। आप इनको गाड़ी बुलवाइए, उठा के ले चलिए। चलिए वहाँ उधर चलिए, गाड़ी को बोलिए। तो ये आप सुन रहे हैं, तो जो कुछ लोग बहस कर रहे हैं उनको शायद पता नहीं है कि वैसे अधिकारियों से बात करने के लिए भी समय लेना पड़ता है। वो आज ही नहीं, कई बार लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, और जो लोग यातायात को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है, और जुर्माना भी साथ साथ होता हुआ साफ नजर आ रहा है। यदि ज़्यादा फिर आप लोग सिखा रहे हैं तो फिर प्रावधान है कानूनी कार्रवाई का। क्यों लगाते हो यहाँ पे? चलो हटाओ, सारे लोग सही है। आधा घंटा से ज़्यादा नहीं, बच्चा लोग खा लेगा, उसको हटा लेना तुम्हें। चलिए हटाना, खा लेगा, हटा लो, यहाँ पे नहीं रहेगा कुछ। सब हटवाइए। तो तमाम क्षेत्रों का विजिट किया जा रहा है, तमाम पदाधिकारी, अधिकारी, वरीय अधिकारियों के द्वारा, और ये तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं कि बस अभी तो ये ट्रेलर है, देखिए कल से क्या कुछ होता है, वो तस्वीरें एक अलग बयां करेगी। फिलहाल के लिए आपके लिए सावधानी वाली ये खबर है कि सचेत रहें, सावधान रहें, अन्यथा नुकसान के लिए रहें तैयार।
कौन है प्रिंसिपल तुम्हारा? बोले एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आप जाइए, तुरंत बुलवाइए। और तुम लोग लगवाते हो यहाँ पे, जल्दी बुलाना, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तुरंत बुलाओ। और यहाँ पे आप अपने बच्चों को यहाँ पे जो स्कूल में आ रहे हैं उसको भी आप पार्किंग करवा रहे हैं, मैं फ़ाइन कर दूंगा आपके स्कूल पे। आपके बच्चे आप अनाउंस करवाइए यहाँ पे, और आपके बच्चे एटलीस्ट यहाँ पे नहीं लगाएं, बाकी लोग रहेंगे मैं गाड़ियाँ जब्त करूँगा। आपके जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके स्टूडेंट यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, नॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। आप मेक इट श्योर, आप यहाँ पे अनाउंस करवाएं कि हमारे जो भी बच्चे हैं गाड़ियाँ अंदर लगाएंगे। और हम लोग का मैंने अपना पार्किंग है, वो बच्चा तो बार बार बोला जाता है, सब नोटिस दिया हुआ है। हाँ, नहीं तो आप यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे लगाइए। हाँ, यहाँ पे आप निर्देश दीजिए कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको, अगर वो 2 व्हीलर से आ रहे हैं, 4 व्हीलर तो अलाउ है नहीं, 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो अंदर पार्किंग करेंगे। आई वांट टू सी द नोटिस बोर्ड हियर फ्रॉम द टुमारो, ओके। एंड सेकेंडली, यहाँ पे कोई भी वेंडिंग नहीं करने मैं दूंगा, सारे वेंडिंग को, खैर वो आपका काम नहीं है, वो मेरा कंसर्न है, मैं यहाँ पे हटा लूँगा। आपका है कि यहाँ नोटिस बोर्ड लगवाइए, सारे पार्किंग को अंदर करवाइए। कल मैं आऊँगा, टोटल हम लोग अपना ही अंदर ही करते ठीक हैं है। पूरा विद। आपका यहाँ पे ग्राउंड में भी है आपका पार्किंग? हाँ, ये पार्किंग पूरा मुझे इधर ही है, मुझे इधर भी कैसे है पता है, मुझे कैसे पता है ग्राउंड में, ये बताइए। ये पे पार्किंग क्या बोला हुआ है? आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिस स्कूल। हाँ, जिस समय सेंट जॉन्स स्कूल हुआ करता था, पीछे भी पार्किंग किया हुआ है, बहुत काफी स्थान ये है, लेकिन बिल्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, काफ़ी पुराना स्कूल है। मैं भी इसी स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, मुझे पता है कितना पार्किंग है आपके पास। आप एक अच्छे प्रिंसिपल की तरह पेश आइए और सारे स्टूडेंट का अंदर लगवाइए, ठीक है? कल से नहीं लगना चाहिए। इनको वास्तव में लाना नहीं है, तो एग्जाम लिखने के लिए आया था। नहीं, ठीक है, अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम है ना, इसलिए मैंने आपको बाहर बुला के बात किया। एग्जाम आप दिलवा लीजिए और यहाँ बोर्ड लगवा दीजिए, जो बाहरी बच्चे आ रहे हैं। आंसर सीटी जमा कर रहा था। हाँ, ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। बाहर में यदि पार्किंग करते हैं तो सड़क अवरुद्ध होता है, आपका पार्किंग अंदर में है। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करते नजर आए अपर प्रशासक। सबको जब्त कीजिए। साथ साथ में जो भी जिसके ऑनर नहीं है, काउंटर ठेला के, उनके सामानों को जब्त करने का साथ साथ आदेश, और ये अब टीम एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि टीम आती है भ्रमण में, बड़े अधिकारी आते हैं भ्रमण करने के लिए, लेकिन हो जाती है कार्रवाई एकाएक, संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। क्योंकि बार बार अभियान चलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप जगह देख करके बिजनेस करें, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं थे, उनके ऐसे उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। अब देख सकते हैं तमाम लोगों के द्वारा हमने कई बार दिखाया है कि बोर्ड के बाद बोर्ड, बोर्ड के बाद बोर्ड, ये होर्डिंग आप देख सकते हैं नाला के बगल में। और इस वक्त अब यहाँ पे अपर प्रशासक रुके हुए हैं, वैसे लोगों को शायद कुछ समझाया जाए, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी। सब गड़बड़ कर रहा है भाई साहब, आप भी गड़बड़ कीजिएगा। किधर है वहाँ पे बुलाओ, इन्फोर्समेंट टीम कहाँ है मेरा, बुलाओ ना, जल्दी बुलाओ। तो यहाँ पे क्या मतलब, ये तो ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर कहीं नहीं हो रहा है इससे सर। हाँ, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ से कर रहे हैं? कहाँ इन्फोर्समेंट, इनको फाइन कीजिए 2000 रुपया, ठीक है? एक मिनट सर, सुनिए, फाइन कीजिए, इसको तुरंत उखाड़िए यहाँ से 2 तो मिनट में यहाँ पे। और कोई भी यहाँ पे डिजिटल का इनको शोकआउट कीजिए कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट का इन्होंने परमिशन लिया है कि नहीं। कहाँ गया मेरा सुनो, इनको शोकआउट कीजिए कि डिजिटल इन्होंने एडवर्टीजमेंट का परमिशन लिया है कि नहीं। फुटपाथ में इन्होंने किनके परमिशन से इन्होंने पोल गाड़ा है, दूसरा। और तीसरा, इनको फाइन कीजिए। क्लियर? मैं आगे जा रहा हूँ, फाइन करके आप लोग आइएगा, मेरे पास समय नहीं है। और इसको कितना लगा हुआ है इसको सारा तो और लगा ये हुआ कौन है? सर। आप हैं, इनको फाइन कीजिए, इनको फाइन कीजिए, ठीक है? और इनको, सब ठीक है, डस्टबिन को मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, एक मिनट, डस्टबिन आप लगा लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं आपको फाइन कर रहा हूँ विदाउट टेकिंग परमिशन फॉर मैनी पर ऐसा कंप्यूटेंट। कहाँ लॉ आप है, चुप कुछ रहिए, बताएंगे सर हम पहले लोग आप को। लॉ मैं बताऊंगा जब मेरे तो ऑफिस हम में लोग को आइएगा। दीजिएगा तब ना कि हाँ ये अलाउड नहीं और है। सुनो, सारा जगह तो यहाँ एक इनको फाइन कर लगा हुआ दिए, है, एक इनको फाइन किए। वो तीसरा कौन है? डायग्नोस्टिक सेंटर, अंदर में है। उनको बुला के लाइए, डायग्नोस्टिक सेंटर को बुला के लाइए, जल्दी जाइए, एक आदमी जाओ, जल्दी बुला के अरे लाओ। तो हम लोग को पता रहेगा कि ठीक है इस तरह का है, तो वार्निंग दीजिए कि हाँ यहाँ अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद आपको जल्दी आओ, नजर जल्दी आए, आओ। उसके बाद नजर आए तो आप फिर पेनाल्टी लगाइए।
और सुनो, इनको दे दो आधा घंटा का मौका, अगर ये नहीं हटा इनको हटा दीजिए, ठीक है। अभी हम नहीं चाह रहे इनका कोई प्रॉपर्टी लॉस हो, खुद हटा ले यहाँ से, अदरवाइज मैं आधे घंटे में हटा दूँगा इनको, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सब काम करके आप कर, इनको भी फाइन कीजिएगा, सिटी इमेजिंग को भी, और इनको भी बता दीजिएगा तुरंत हटाना सुनिश्चित करें। इनको 2 चीज़ बताइएगा, कोई भी पब्लिक स्पेस पे विदाउट परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप किसी तरह का पोल नहीं गाड़ सकते, पहला। दूसरा, अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे डिजिटल कोई कर रहे हैं तो उसका भी परमिशन लेना रहता है। तीसरा, अपने दुकान के बाहर डस्टबिन लगाना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तीनों को फाइन कीजिए, आधे घंटे में हटाने के लिए कहिए, अगर ये नहीं हटाते हैं हमको इन्फॉर्म कीजिए, मैं अपने लिए अप्लाई कर देते हैं चल, नहीं, पहले आपको परमिशन मिलेगा तब हटाइएगा, अभी हटाना सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, इसीलिए बोल रहे परमिशन का अप्लाई। तो अभी आपने सुना, आपको फिर से बता दें 27 जनवरी के आसपास ही गिफ्ट डीड ज़मीन को लेकर के पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है, और बाकी आप जान के भी अनजान बनेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ना तय है, वो होता हुआ आज साफ दिख रहा है। राजधानी की साफ सफाई आपके हाथ में भी है, कई हमारे गेस्ट उतरते हैं हमारे राजधानी में, आपको भी देखना चाहिए कि खराब नहीं लगे मेन रोड। आप यहाँ पे गाड़ी लगातार लगवा, कई बार मैंने मना किया है आपको कि यहाँ पे पार्किंग मत कीजिए, आप इनको जब्त कीजिए, अभी बुलाओ। ये ऐसे ठीक है, अभी सब हटवा लेते हैं। कितने देर में हटाइएगा? आधा घंटा। आधे घंटे के बाद मैं फाइन करूँगा आपको और जब्त कर लूँगा मैं आपको, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये सुनो, यहाँ पे हटवाइए आप, मेन रोड में कोई भी गंदा ये नहीं होगा। ये मोटरसाइकिल किनका है? हटवाइए यहाँ से, या तो दुकान बंद कीजिए या तो क्लियर रखिए सामने वाला। आप लोगों ने दुकान बना दिया, पार्किंग आप लोग बाहर कर रहे हैं, इनको फाइन। ए सुनो, कहाँ गया शिवशंकर, इनसे आप नक्शा की मांग कीजिए, ठीक है। देखिए पूरा दुकान बना रखा है इन्होंने, बेसमेंट में सारे बाहर पे पार्किंग कर रहे हैं, तो आज आ जाना चाहिए इनको नोटिस। ये कर लो, फोटो ले लो और नोटिस करो। भी नहीं है आप लोग के पास, कोई जगह नहीं है, एकदम स्पीचलेस है, कोई जवाब नहीं, एकदम चुपचाप खड़े हैं आप लोग। तो देखिए अब यहाँ बातें हो रही है कि जितना आप ऊपर बनाइएगा ना, ये पहले भी बातें हो रही थी, बेसमेंट एरिया जो होता है वो पार्किंग के लिए होता है, ये साफ अपर प्रशासक कहते नजर आ रहे हैं, और अब इस पर जुर्माना और कार्रवाई। बेसमेंट एरिया खोया जा रहा है जो पार्किंग के लिए जो बनता है, फाइन करो इनके ऊपर। अपने दुकान के सामने ये चुपचाप करके इनको फाइन कीजिए, और इनसे कल नक्शा की मांग कीजिए। आप कल ये आएंगे और नक्शा दिखाएंगे। नहीं, नक्शा अप्रूव है अच्छी बात है, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, अगर आपका नक्शा अप्रूव हो तो मैं एकदम चाय कल पहुंच पिलाऊंगा। जाएगी, कल एकदम पहुंच जाएगी। इनको नोटिस करो और अभी फाइन करो इनके ऊपर, इनके सामने गली। ये बोर्ड किनके परमिशन से लगाया आपने? इनसे परमिशन लिया है, इसका भी परमिशन मिल गया होगा आपको। नहीं, एक्चुअली में क्या था ना सर, देखिए यहाँ डस्ट इतना कचरा आदमी फेंक देता है। अरे फाइन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग खड़े हैं, आप लोग। तो चलिए फिलहाल ये लोग बता रहे हैं कि नक्शा G53 का नक्शा है इनके पास, बता रहे हैं। तो खैर जो भी है, नक्शा मांगा गया है और पार्किंग के लिए जगह, वो क्लियर संदेश अधिकारी का था कि भाई आप पार्किंग का जगह दिखाइए, और यत्र तत्र पार्किंग, और उसके बाद ये बोर्ड वगैरह जन लगा रहे हैं आप, ये सब चीज़ों को आप हटा लें, इसीलिए नक्शा मांगा जा रहा है। और कई जगह ये बातें आ रही है कि यदि आप ये बहुमंजिला बिजनेस आप दुकान बनाए हैं तो फिर पार्किंग बेसमेंट देना होता है, अन्यथा कहीं और भी आपका पार्किंग होना अनिवार्य है। नहीं होगा तो फिर जो होता है वो तो आप सुन ही रहे हैं। साफ नहीं कर सकते हो? क्या हुआ? क्या हुआ? संडे मतलब सप्ताह में एक दिन या डेली? और इसमें एक ही दिन क्यों है? 2 दिन कहाँ गया? चलने का स्थान है, तुरंत हटवाइए, तुरंत एकदम मेरे सामने हटवाइए आप। बिन कहाँ है आपका? मेरे सामने। अब बिन आपका कहाँ पे? है? यहाँ सब कचरा आप लोग बाहर फेंके हुए हैं, पी करके चाय पानी। डस्टबिन कहाँ है आपका? है, सुनिए, इनको फाइन कीजिए, फाइन कीजिए इनको, और कल से मैं आऊँगा, डस्टबिन दिखना चाहिए आप लोग का। आपका दुकान का डस्टबिन कहाँ पे है? 4 दुकान का एक डस्टबिन आप लोग रखे हैं। क्या यहाँ से उठाए वहाँ लगा दिए? मेरा दुकान है सर, हटवाइए यहाँ से।
हटवाइए, नहीं तो अभी मैं तुरंत जब्त करूंगा इसका। हटवाइए यहाँ से, सामने पार्किंग है वहाँ कीजिए अपना। देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, इसीलिए हम तस्वीर भी दिखा देते हैं। जान रहे हैं जगह है, फिर भी रोड पर लगा के चले गए थे। अब देखें कि कार्रवाई होगा तो घसकते नजर आ रहे हैं। तो खैर देख सकते हैं पीछे पीछे ये जेसीबी चल रहा है। बर्बाद कर रखा है तुम लोगों ने। सामने में मैंने पार्किंग दिया है ना, तो कस्टमर यहाँ आता क्यों नहीं बोलते हो कि जाके सामने लगवाओ? कस्टमर को बोलते हैं वो लगा के चल जाते। यहाँ पे किसका है बुलवाइए, गाड़ी जब्त हो रहा, बुलवाइए इसको। नहीं सुनिए, और एक और काम बुलाओ, सबको बुलाओ, एक कस्टमर नहीं रहेगा अंदर में। तुम्हारा मोटरसाइकिल है? तुम्हारा मोटरसाइकिल है? हटाओ, हटाओ सामने। सुधा कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे थे। लगातार ये बातें हो रही है कि भाई यहाँ पे गाड़ी नहीं लगानी है, तो भाई रोज को तो यहाँ ये स्थिति है। और अधिकारी पदाधिकारी कई बार कार्रवाई करते नजर आए कि कई बार गाड़ियाँ जब्त हुई, लेकिन हम कई बार कह रहे हैं जब तक पब्लिक अपने आप में सुधार नहीं लाएगी तब तक कुछ भी कर लीजिए, कुछ होना नहीं है। ठीक है, ये वही पब्लिक है जो कोसती भी है, रोती भी है और अपशब्द बोलती भी है। किसको लोग सुधारेंगे? तो देखिए यहाँ भी कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है। ये चर्च रोड वाला रूट है। देखिए अभी समझ रहे हैं कि जेसीबी आ रहा है तो शायद नुकसान होगा, तो देखिए लोग कैसे सामान को उतार रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा इन तमाम दुकानदारों के सामान को रोड पे फेंक दिया गया था। लेकिन देख लीजिए ना, टीम जाती है फिर से वही स्थिति, पहुँचेगी तो हट जाएगा। अब यहाँ अपर प्रशासक आए हैं तो देखिए कैसे लोग सामान को अंदर कर रहे हैं। ये देखिए क्या बोला जाए, यहाँ पे तमाम टीम को देख करके लोगों में खलबली मची हुई है और सामान को अंदर कर रहे हैं। खैर ये आपको कोना साफ दिख रहा है ना, साफ नहीं रहता है, सीधी सी बात है। ऊपर तक चढ़ा के लोग रखते हैं। अब देख रहे हैं अधिकारी आए हुए हैं और चले गए, फिर से आ जाओ सड़क पे। रोज का यही स्थिति है भाई, खास करके मेन रोड में तो स्थिति बद से बदतर है। समझिए, सामने मैंने पार्किंग दे रखा है, मेन रोड में आपकी दुकान है ना। बस जो होता है हम लोग भी दिखाते हैं, जहाँ सुधार लायक होने को होता है वो कोशिश करते हैं कि ढंग से रहे। कई लोग कहते हैं ना कि यहाँ नहीं दिखाते, वहाँ नहीं दिखाते, इसीलिए अब हम लोग इग्नोर कर रहे हैं वैसे जगहों का। मैं आपका पैदल चलने वाले स्थान में लगा दीजिए पूरा। हटवाइए, मैं लौट के आ रहा हूँ, पूरा हटना चाहिए यहाँ। इनको फाइन करो, ओपन में ये खाना बना रहे हैं, फाइन कीजिए इनको। दूसरा कि डस्टबिन इनसे पूछे कहाँ पे ढका हुआ डस्टबिन। ये तो एक ही है ना, 2 डस्टबिन रखना है। अंदर में किसके लिए रखे हो बाबू? बाहर में अभी कोई भी डस्टबिन ढका हुआ रहना चाहिए ना। आप ओपन रखिएगा तो मक्खी तो ऐसे ही घूमता रहेगा उस पर, और ओपन में आपका कोई खाना नहीं बनेगा। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर है, फाइन करो इनको। ठीक है, फाइन कीजिए। और ये मोटरसाइकिल वगैरह हटवाइए। सामने में मैंने दे रखा है आपको, हनुमान मंदिर के बगल में दिया है ना, वहाँ लगवाइए आप, इसको हटवाइए आप। साथ साथ कई टीम, इसलिए हम कह रहे हैं एक साथ साथ कई टीम घूम रही है और भ्रमण कर रही है। उसके बाद साथ साथ जुर्माना भी होता हुआ दिख रहा है, जुर्माना भी किया जा रहा है। एक मिनट छोड़ दीजिए, हटा दे रहे हैं। एक सेकंड। अरे आदमी को रखिए बाहर, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे सील करवा दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। रखे मैं वहाँ लगता है अंदर तक कहीं चल गया होगा। सुनिए, पूरा नहीं लगेगा यहाँ पे, कुछ नहीं लग रहा है। ट्रेन के ऊपर लग रहा है, देखिए ना ट्रेन। है सुनिए, है बाबा, है आप हटिए यहाँ से, ले जाइए मोटरसाइकिल, नहीं तो जब्त करूँगा मैं 2 मिनट में। एक तो ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर आप लोगों ने गाड़ी लगा रखी है, पूरा हटवाइए पूरा यहाँ पे। डेली मार्केट तक ये तमाम अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं और ये साथ साथ डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी और इस तमाम गाड़ियों पे जुर्माना करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं उनका जुर्माना ये हो गया, ये लीजिए आप रसीद लेते जाइए। हाँ, मिल गया इनको। व्हाइट लाइन के अंदर बोलते लगाने दे, सब कोई लगा रहे रोड में, तुम क्या करेंगे?
बिल काट दिए ना सर, 2 मिनट, अभी 2 मिनट हम चिप लगा के गए हैं, फाइन कट गया देखिए काट दिए। तो अंदर लगा सकते थे, नहीं लगाते, चले जाते हम लोग। चले जाते हैं। तो खैर देख सकते हैं अभी आप लोग गुस्सा भी कर रहे हैं। गंदगी में रहने की आदत हो गई है क्या? चलिए ठीक है, ये साफ करने के लिए मैंने बोल दिया, अगले बार से गंदगी नहीं होगी। दीजिए ना, जहाँ पे भी गिरता है हम आपको कॉल करें, नंबर दीजिए। ये गंदगी की बात हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो खैर, और यहाँ पे नो पार्किंग का साइन भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब सबका एक ही कहना है कि कहाँ लगाएं, उसी पर अब ये नापी की बात चल रही है। और जो गिफ्ट डेट की बात जो आ रही है सामने, उसी पे अब बातें अब आ रही है। देखिए 27 के बाद और क्या क्या होता है अभी। दिखाइए, इसको साफ कराना आपकी जिम्मेदारी है, इसको साफ करवाइए, आप साफ करवाइए, इसको चालान काटिए। कोई एक दिन का नहीं है, रोज का ही है भाई। आप आगे जाओ, पीछे से हम वही करेंगे, दिक्कत तो वही हो जाता है। दुकान रहता है, उस दुकान के बाहर सामान तो जुर्माना का प्रावधान, सीधी सी बात है। आए हैं, गाड़ी लगाए हैं, 1 मिनट और 2 बज रहा है अभी। पार्किंग वाले को बुलाओ, जाइए। हम नहीं पार्किंग वाले। कौन है पार्किंग वाले? तो कश्मीर का गाड़ी लगाते हैं। क्या कर रहे हो? कश्मीर का गाड़ी लगाते हैं, कश्मीर का। क्या कर रहे हो? कश्मीर वस्त्रालय सर, कस्टमर का गाड़ी आता है ना। नहीं, तुम क्या कर रहे हो अभी? आपसे कौन ले रहा है? आपसे पैसा कौन अभी बता रहे हैं 11 बजे हम लगाए हैं, अभी 1 भी नहीं बजा है। हमसे 60 रुपया मांगा। हाँ हाँ, 50 रुपया तक। अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। नहीं नहीं, इनको अरेस्ट तुम कीजिए। अभी क्यों कर रहे थे? अभी बोले कि हम अभी दूसरा देखो, उसका आदमी भी ए, गाड़ी है, चलो। यही लिया तो 100 रुपया दिए, अभी 2 20 रुपया। नहीं नहीं, हम अंकल पैसा नहीं ले। 100 रुपया ले चलो, इनको पकड़ के ले चलो। ए तुम कर, अरे छोड़ दो, हटा। नहीं नहीं, ले चलो, ले चलो। 3 घंटा तुम किसका है? इनका 60 रुपए ले रहा है। क्या है? कश्मीर वस्त्रालय को बुलाओ यहाँ पे। कितना कितना रसीद काटे? कितना पार्किंग का रसीद कटा है? यहाँ बोर्ड कहाँ है? ए, सुनो, रसीद दीजिए, रसीद कितना कटा? अभी जैसे हम आई हैं, अभी गाड़ी लगा हुआ आप जस्ट आए हैं। वही बता रहे हैं मैम। अभी देखिए मेरा आँख खराब है, मालिक जबरदस्ती बोल रहा है। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक अलग से कूपन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और एक निगम का कूपन। तो ये आप देख सकते हैं। आपको किसने बोला है काटने के लिए? यहाँ पे किसने बोला है? रांची नगर निगम का है। आईडी कहाँ है? आईडी आईडी हम लोग का नहीं होता। कौन है, किनको मिला है यहाँ? फैयाज अली, हाँ, फैयाज अली। फैयाज से बात करवाइए। कौन सा? आईडी रखना है, बोर्ड रखना है, कहाँ है? इसका नाम और फोन नंबर नोट करो। नहीं सर, कश्मीर वस्त्रालय के मालिक को कॉल कीजिए। अरे इसको भी नाम और नोट आप करो, बताइए अपना इसको हम अरेस्ट करेंगे। इसका नाम लिखो, फोन नंबर लिखो। इतना ये लिया हुआ है। अब कश्मीर वस्त्रालय का मालिक कौन है? क्या नाम है बताइए, क्या नाम है मालिक? इसका नाम बताओ। गिरीश का फोन लगाओ। कौन है गिरीश का नंबर? हाँ भैया, लफड़ा हुआ है, ये बात की सर से। मतलब मैं बात है कि कश्मीर वाला गाड़ी लगा के पैसा लेवा था, समझे, अपना टोकन लगा के। कौन दिया तुमको? तो भैया सर लोग आ गए हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम 30 घंटा कैसे काटा? हमने सर हम तो 30 में 3 घंटा काट रहे हैं। नगर निगम में पार्किंग है, तो हमारा बोर्ड कहाँ है यहाँ पे? कॉल कीजिए। बोर्ड यहाँ पर है। रेड चार्ट कहाँ है? रेड चार्ट देखो तो लगा हुआ है। नहीं सर, हम नहीं काटते हैं, हम तो अपना टोकन खाली देते हैं। बोर्ड लगा इसको गाड़ी में बैठा के ले चलो। नहीं सर, हम अपना खाली टोकन सर लेते हैं सर, हम पार्किंग सर नहीं काटते हैं। आधार कार्ड देने में क्या लगता है सर? हम लोग सर यही सर नहीं ये रंगे हाथ अपर प्रशासक ने पकड़ लिया है। सहायक प्रशासक यहाँ मौजूद हैं, संबंधित दिल्ली मगर थाना यातायात भी मौजूद है, और इनको बजाते इन पर कानूनी कार्रवाई की बातें अब सामने आ रही है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि कई जगह ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से पैसा ले रहे हैं, और तमाम वैसे जो भी स्टैंड बनाया गया है उसमें रेड चार्ट लगाने का आदेश हुआ है, और रेड चार्ट वहाँ पे है हालांकि, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड चार्ट है।
तो तमाम वैसे भी जितने भी निगम के पार्किंग बनाया गया है उसमें रेड चार्ट लगाने का आदेश है और बजाते उनका आईडी रखने का आदेश है, लेकिन वो एक अलग से पैसा ले रहे थे। जी सर, ये सर पार्किंग इनको नोटिस कर देना, कश्मीर को नोटिस कर दो। तो सर ये नगर निगम वाले सर आए हैं, तो सर हमको बोल रहे हैं कि ले जाएंगे, अरेस्ट करेंगे, गाड़ी यहाँ नहीं लगता है। हाँ लीजिए सर, हम सर बात नहीं करेंगे, सर उसको से बात ऑफिस करें। बुलाओ। मालिक है जो भी ऑफिस बुलाओ उसको तुरंत बुलाओ, आधे घंटे में ऑफिस आएगा। आप आधे घंटे में अपर प्रशासक के केबिन में आके मिलिए, ठीक है? रांची नगर निगम के सेकंड फ्लोर में। सुनील, यहाँ पे पार्किंग किसको दी है? कौन जगह है? कश्मीर वस्त्रालय के सामने। यहाँ पे क्या किया है कि पोल में बोर्ड लगा दिया है, इसको 1000 रुपया फाइन करो, ठीक है? और यहाँ पे बोर्ड लगवाओ जो गाड़ेगा, ठीक है? ठीक है, इसको दो। ये अपना पार्किंग का चालान काट रहा था सर। हाँ? कश्मीर वस्त्रालय। नहीं, इसको बुलवाओ हाँ, इसका नंबर और इसको ले लो, इसको लेके चलो और इसको बुलाओ और इसको बताइए, निगम के जमीन में कश्मीर वस्त्रालय के नाम पे ये आप देख सकते हैं, ये किस आधार पे ये काट रहे थे, सवाल ये उठ रहा है। खैर, है ना, उसको नोटिस करो कि पोल में कैसे लगाया है। फोटो ले लियो। वो यहाँ पे लगाएगा साइन बोर्ड, ठीक है? और निर्धारित राशि लिखा है कि नहीं, देखो तो। लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको फाइन मत करो और कश्मीर वाले को बुलाओ आधे घंटे में। आधे घंटे। और तुम भागो यहाँ से, तुम भागो भागो। तो ऐसे हो रही कार्रवाई निगम के पार्किंग में, एक अलग से वसूली, ये मिली भगत का संकेत है। ये इसीलिए लोग लगातार बात कर रहे हैं, अधिकारी भी कहते नजर आए। फिर भी आगे देखते हैं अभी क्या कहते हैं। उसका फोटो ले लो, नोटिस करोगे। चलो, तो तमाम जो ये आसपास के बड़े दुकानदार हैं जो मॉल टाइप के हैं, पार्किंग एरिया में क्या है, पार्किंग के लिए है या नहीं है, यदि पार्किंग नहीं है तो फिर नोटिस का आदेश। वैसे तमाम जो भी होटल या मॉल या दुकान है, देख लीजिए डिस्प्ले, ये तो परिस्थिति है। आपका दरवाजे पे कैसे फेंक दिया है? कैसे फेंक देगा आपका दरवाजे पे? मना नहीं करते आप? काहे नहीं मना करते? इनको ये बाहर लगाने में इनको फाइन करो। ये बाहर नहीं लगेगा, मोटरसाइकिल यहाँ पे अगले बार से नहीं लगेगा और डस्टबिन बाहर रखेंगे, ठीक है? फाइन करके हम आगे बढ़ रहे हैं, फाइन करके आइए। दोनों को कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए। डिस्प्ले बाहर में है ना, नाले के ऊपर डिस्प्ले, तो खैर फाइन भरते रहिए। हम लोग तो अपना डस्टबिन रखे हैं, जो भी कचरा होता है उसी में डालते हैं और गाड़ी आती है तब डालते हैं। ये किसने फेंका है? अब ये तो हम कैसे बताएं? नहीं, ये बोलिएगा, मैं आप पे फाइन कर दूंगा। क्यों? अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर जी। सुनिए, इन पे आज 1000 रुपया फाइन कीजिए। सर जी हम देखिए, फाइन कीजिए इन पे। सुनिए, कहाँ गया हो? हम आगे से हम ध्यान देंगे सर, आदमी हम खड़ा रखते ठीक है, हैं। इस कारण मात्र 1000 रुपया मैं काटूंगा। सर जी आप और मैन लेट को आपने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, आपको तो चाय पिलाना चाहिए। फाइन कीजिए, फाइन करो और नॉट लेस देन 5000, 5000 रुपया फाइन। तो ये जुर्माना है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं लगातार मेन रोड का भ्रमण, और वही वाली स्थिति है, अपना काम बनता, बाकी आप जान ही रहे हैं क्या होता है। कचरा निकाला, रोड पर फेंक दिया, पब्लिक मर रही है, मरते रहे, हमके क्या फर्क पड़ता है। ये बना रहे हैं भाई साहब लंबा चौड़ा और कचरा यहाँ फेंक दिए। तो खैर तमाम अधिकारी इस वक्त जुर्माने का आदेश देते हुए, तो चलिए फिलहाल इनके कारस्तानी पे 5000 का जुर्माना किया जा रहा है, जिनके द्वारा ये दुकान बनाया जा रहा था और कचरा यहाँ पे फेंक दिया गया था। तो साथ साथ ही आप देख सकते हैं पान मसाला यहाँ पे था और अब इसको भी जब्त किया जा रहा है और जुर्माना भी किया जा रहा है। तो खैर इनकी भी परेशानी बढ़ गई और सिगरेट वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो साथ साथ ये भी कार्रवाई चल रही है, इसीलिए हमने कहा पूरी टीम एक साथ आज शहर का भ्रमण कर रही है और ऐसे कार्रवाई की जा रही है। तो ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ ये स्लैब धंस गया है, गिर गया है, टूट गया है, उसका भी निरीक्षण और आदेश बनाने के लिए
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।